वेलकम बैक। ईरान अमेरिका एमओयू जब तक साइन नहीं हो जाता हम लोग यानी सहाफ़ियों को कहाँ से ठंड पड़ेगी। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से मौजूद हैं। अनवर भाई, जो भी समझौता होता है, मुसव्वदा होता है, तो बहुत से लोग अगर हक़ में होते हैं तो कुछ लोग ख़िलाफ़ भी होते हैं। ईरान में भी हमने देखा कि बहुत से लोग नाराज़ भी हुए कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि अमेरिका में भी हो रहा होगा कि कांग्रेस बटी हुई होगी, ट्रंप का जो मागा कैंप है उसके में भी होगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर ये समझौता हो जाता है तो क्या सदर ट्रंप इसे कांग्रेस में मंजूर करवाने का रिस्क लेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि उनको समझौते को कांग्रेस से मंजूर करवाने की ज़रूरत है। कांग्रेस की उनको ज़रूरत पड़ेगी जब उनको पैसे चाहिए होंगे, पैसे रिलीज़ करना होगा उसमें। और उसमें ये है कि मामला ऐसा है जिसमें मसलन डेमोक्रेट्स जो हैं, उनका रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ समझौता होना चाहिए था, जंग खत्म होनी चाहिए थी। फिर रिपब्लिकन में भी ज़ाहिर है ट्रंप की सपोर्ट तो मौजूद है, बहुत से लोग हैं जो हिमायत कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है समझौता अगर हो गया, तो कांग्रेस में मुखालफत ज़रूर होगी, लेकिन अल्टीमेटली मंजूरी हो जाएगी। अच्छा, मुखालफत जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्या ये ज़्यादातर जो इसराइल फर्स्ट अमेरिकन सियासतदान है, टॉम कॉटन, इनफैक्ट इनके जो सफ़ीर हैं इसराइल में, माइक हकबी, तो क्या सबसे ज़्यादा अपोजिशन यहाँ से ही आएगी आपकी नज़र में? देखिए, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जो लोग मतलब इसराइल फर्स्ट की आपने बात की, जो हिमायत करते हैं, उनका बड़ा अजीब उसमें से एक मज़हबी गिरोह है जो करता है, और उनकी बड़ी मज़ेदार सोच है। वो ये आई नो। कहते हैं कि हज़रत ईसा जो है, उनकी दोबारा वापसी उसी वक़्त होगी जब ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा, और वो जब आ जाएँगे, तो फिर वो इज़राइल को भी ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये तो इस यहाँ जो जब चंद साल पहले बड़ा इसका शोर मचा, तो उस वक़्त जो इज़राइली सफ़ीर थे, उनसे ये सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब, अभी तो जिनसे हमारी लड़ाई हो रही है, उनसे निपटने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो करने दें। जब वो हमसे लड़ेंगे तो हम देख लेंगे। उस वक्त देख लेंगे, तो वो बात की बात है, बात की बात। जी, जी। तो बात ये है कि नहीं, इज़राइल वाले भी हैं, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं क्योंकि सदर ट्रंप ने भी वही किया था जो ईरानी गवर्नमेंट कर रही है। दोनों हुकूमतों ने अपने अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि उनकी फतह हो चुकी है मुकम्मल, और बस अब समझौता होना बाकी, और एक ईरान मान ही जाएगा या अमेरिका मान ही जाएगा। और जैसे-जैसे अब वो समझौता, उसके नुकात सामने आ रहे हैं और बातें सामने आ रही हैं, तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ना इनकी जीत हुई, ना उनकी जीत हुई। और इसलिए दोनों तरफ एक गिरोह जो है, उसकी मुखालफत कर रहा है। अच्छा, आप समझते हैं कि ट्रंप जो हैं वो इसके बारे में एक मिसरा भी है कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। तो ट्रंप जो हैं आजकल नेतन्याहू से कमोबेश वैसा ही सलूक कर रहे हैं जैसा वो नरेंद्र मोदी के साथ करते रहे। हाँ, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस मामले में ज़रा सा फ़र्क ये है कि इंडिया के बारे में जो फीलिंग्स हैं उनकी या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उसमें ज़ाती डिसलाइक ज़रूर शामिल है नरेंद्र मोदी के लिए। और कहा ये जाता है कि जब पहली टर्म में जब मोदी आए थे और वो गले मिले थे, और ट्रंप जब वहाँ गए थे और उनको जिस तरह गोश्त खाने से हर जगह रोका गया, तो वो उन्होंने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया। तो पर्सनल डिसलाइक ज़रूर है, लेकिन अमेरिका में दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ये समझते हैं कि इंडिया से बेहतर ताल्लुकात रखना जो है, उनके मुफ़ाद में है। और इसी तरह इसराइल के बारे में जो पॉज़िटिव फीलिंग्स हैं, वो अब भी इंडिया की निस्बत ज़्यादा हैं। अभी अमरीकियों की अक्सरियत जो है, आपने देखा होगा जो सफ़ीर हैं इनके वहाँ, माइक हैकबी, जी। उन्होंने तस्वीर करते हुए कहा कि इसराइल जो है, हम इसराइल के बगैर अमेरिका का तसव्वुर नहीं कर सकते। जी। तो वो फीलिंग भी मौजूद है, मगर सदर ट्रंप की जो डिसलाइक है, वो तो बड़ी ऑब्वियस हो गई है, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कि कोई उनको पुश करे। आपने देखा किस तरह उनको लेके आए थे, जो वो हमारे वो हैं टेस्ला वाले, और उनको किस तरह देखें फिर निकाला उन्होंने, हाँ। क्योंकि वो उनके साथ उनकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके डिसीजन में। और फिर चाइना ले गए टेस्ला वाले साहब को, ये है। और
नेतन्याहू का भी यही और है। वो भी है, वो भी आजकल- और माइक हकबी मुझे लगता है इसराइल में इसराइल के सफ़ीर हैं। माइक हकबी असल में उस मजहबी ग्रोह को बिलोंग करते जी हैं जी जो समझता है कि इवेंजेलिकल है हमें, जी हाँ, इवेंजलिकल है। इवेंजेलिकल नहीं आजकल तो मतलब अभी कल ही हम बात कर रहे थे इस पे अनवर, आपने भी यकीनन देखा होगा हारेट्स का आर्टिकल जिसमें मतलब कच्ची कच्ची गालियां दे रहे हैं वो तकरीबन इजरायली कमेंटर्स। जेडी वैंस को स्कमबैग बोला है, ट्रंप को लूजर बोला है, कुशनर और विटकॉफ को भी कहा है कि है तो ये यहूदी लेकिन हमें बेच दिया है इन लोगों ने। ज़ाहिर है ट्रंप को ये बातें लेकिन वो अच्छी तो नहीं लगी। पॉलिटिशियन ही क्या जो गालियों का बुरा मान जाए, वो तो होता ही है। ये तो खैर लेकिन गालियां असल में सदर ट्रम्प के माँ की गालियों को तो कोई बुरा नहीं मानता कि हाँ। उनकी जुबान ही वही है। हाँ। वो अवामी जुबान बोलते हैं, पहले आदमी हैं जो बिल्कुल बगैर रुके हुए गाली दे जाते हैं, और वो समझते हैं कि यही उनकी अट्रैक्शन है, और शायद है भी उनका जो खास वोट बैंक है वो उसको पसंद करता है उनकी इस बात को। सही है, ठीक है। ठीक है। अब बहुत शुक्रिया अनवर भाई, ले लें वक्त।